स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौकी की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने लौकी की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी देसी दारू के प्रयोग करने के लौकी के फसल में हम तमाम विधियों पर भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ लौकी की फसल को उगाएंगे। यानी सही रणनीति में हो सकता है कि सही रणनीति के सही अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना, अच्छे तरीक़ों से अपने लौकी की फसल में खादों का प्रयोग करना और अच्छे तरीक़ों से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना, यही सही रणनीति हो सकती है। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई रणनीति की चर्चाएं कर रहे हैं, यानी लौकी की फसल में देसी दारू का प्रयोग, और उससे तमाम किसान लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि लौकी की फसल में अगर देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो यह हमारे लौकी की फसल के लिए कैसे लाभकारी साबित हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि दारू में यानी देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है और उसमें एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं होती है। यानी एल्कोहल की बात करते हैं तो एथेनॉल और मेथनॉल है, तो एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं देसी दारू में ज़्यादातर पाई जाती है। और एथेनॉल और मेथनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, यानी यह कीटनाशक दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग करके अपने लौकी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं। यानी हम अपने लौकी की फसल में देसी दारू का प्रयोग छिड़काव के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और देसी दारू वाटर में पूरी तरीक़े से सोल्यूबल होता है, यानी एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होता है। और अगर उसको पानी में मिलाकर एक बार अपने लौकी की फसल में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लौकी की फसल में तमाम कीट लग जाते हैं, जैसा कि आप कैमरे के सामने भी देख सकते हैं कि लाइव कैमरे के सामने भी यह कीट लौकी के फसल के पत्ती को पूरी तरीक़ों से छेद कर रहा है। अगर लौकी का पौधे का पत्ती पूरी तरीक़ों से छेद कर देगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा लौकी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्राप्त करने की क्षमताएं नहीं रह पाएंगी, क्योंकि लौकी का पौधा अपने पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है। और अगर लौकी के पौधे का पत्ती पूरी तरीक़ों से इस तरीक़ों से नुकसान हो जाए तो निश्चित तौर पर वह लौकी का पौधा जल्दी से ग्रोथ करने में सफल नहीं हो पाएगा। अगर कीटनाशक दवाओं को खरीदने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। अगर देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह जितने भी कीटाणु हैं यह पूरी तरीक़ों से मर सकते हैं और मर भी जाएंगे। तो इस तरीक़ों से अगर देसी दारू का छिड़काव करेंगे तो लौकी के पौधे के पत्ते पर जितने भी कीट लगे होते हैं, कीटाणु लगे होते हैं या डस्ट पार्टिकल होंगे, वह पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगे, और जिससे जो हमारा लौकी का पौधा इन कीटाणुओं से सुरक्षित रहेगा। अगर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अगर एक बार देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं अपने लौकी की फसल में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। अगर हम सही रणनीति की बातें करते हैं तो सुबह के समय में हमें छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं लौकी की फसल में देसी दारू का तो हमें नुकसान भी हो सकता है। अगर देसी दारू की प्रयोग की बातें करते हैं तो जैसे ही अगर छिड़काव करेंगे तो लौकी का जो पौधे का पत्ती है पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर डस्ट पार्टिकल है, अगर डस्ट पार्टिकल रहेंगे तो सूर्य के प्रकाश से यह भोजन को प्राप्त करने में पूरी तरीक़ों से सफल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से एक बार अगर देसी दारू का छिड़काव कर देंगे तो यह लौकी का पौधे का पत्ती है पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएगा। अगर लौकी का पौधे का पत्ता पूरी तरीक़ों से साफ़ रहता है तो यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को अच्छे
तरीक़ों से करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो उसमें जल्दी से जल्दी फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में देसी दारू का छिड़काव करना भी बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो हमारा लौकी का फसल में बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही तकनीक का प्रयोग करके अगर देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं अपने लौकी की फसल में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लौकी की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी लौकी की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।